दोस्तों, क्या आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और क्या आपके शत्रु आपके जीवन में आपका जीना हराम कर रहे हैं? दोस्तों, ऐसा आजकल कलयुग में बहुत ज़्यादा हो गया है और शत्रु जो है वो दूसरों को जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, जितने भी काम बन रहे थे वो सारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा शत्रु की वजह से हो रहा है। यदि मान लीजिए आप वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हो सकता है आपको बॉस के सामने नीचा दिखाया जाता हो किसी के द्वारा और आपकी वो बेइज्जती करता हो। वो सोचता हो कि यार इसकी जॉब भी मैं खा जाऊं, इसकी जो नौकरी है वो भी मैं खा जाऊं। और लोग जो है ईर्ष्या वश ऐसा कर रहे हैं और ईर्ष्या के कारण ही वो आपके शत्रु बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, शत्रु बनने का कोई कारण नहीं होता। शत्रु आजकल जो कारण होता है वो होता है दोस्तों तरक्की। जितनी ज्यादा आप तरक्की करते जाएंगे आपके शत्रु भी बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज बहुत ही जबरदस्त टोटका मैं बताने जा रहा हूं कि दोस्तों आपको इस पेड़ पर केवल ये लिख करके बांधना है और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप कौन सा पेड़ है, किस तरह से बांधना है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और बहुत ही जबरदस्त टोटका है, केवल 10 मिनट में टोटका हो जाता है और आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं उन सबका सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, आपके हजार लाख शत्रु कितने भी हों, कोई सा भी, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपका जिस शत्रु का आप नाम जानते हैं वो, या फिर जिसका नाम नहीं जानते यानी कि गुप्त शत्रु वो हो, कोई सा भी शत्रु हो, सारे शत्रु आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को, इस टोटके को जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि किस तरह से टोटके को करना है और कैसे करना है। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी से संबंधित उपाय है और हनुमान जी महाराज तभी प्रसन्न होंगे जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो आपके ऊपर मनोकामना भी हनुमान जी की पूरी बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से टोटका करना है। देखिए दोस्तों, हमारे जो गुप्त शत्रु होते हैं वो ऐसे शत्रु होते हैं जो सामने से बहुत व्यवहार रखते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे वो छुरा ठोकने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, ये जो शत्रु होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे जीवन में ये पीछे से किसी तांत्रिक के द्वारा किसी कहीं भी किया कराया करवा देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में अंधकार ही छाता चला जाता है। यानी कि मान लीजिए हमारे कहीं पैसे की बारिश हो रही थी, पैसे की आवक हो रही थी, तो वो पैसे की आवक होना बंद हो जाती है क्योंकि वह शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है। अब ऐसा क्यों, आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों करना चाहता है शत्रु? क्योंकि इसलिए करना चाहता है शत्रु, पहली बात तो आप किसी से अपशब्द नहीं बोलते फिर भी आपके शत्रु बनते चले जा रहे हैं। मान लीजिए आज आपके 50 शत्रु है ना, तो कल 100 शत्रु बन जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए ताकि क्योंकि शत्रु जो है आजकल कलयुग में बिना बात के माथे आते हैं, बिना बात ही बनते चले जाते हैं। बिना बात ही, उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस तरक्की होनी चाहिए आपकी। यदि आपके पास तरक्की है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास गाड़ी है, बंगला, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो बस आपके शत्रु निश्चित रूप से बनते चले जाएंगे। क्योंकि आजकल कलयुग में सबके जीवन में ईर्ष्या का भाव रह गया है। सब लोग ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से और ईर्ष्या के वश वो एक दूसरे पर किया कराया भी करवा रहे हैं। इस कारण से लोगों के शत्रु बनते चले जा रहे हैं, गुप्त शत्रु ज्यादा बन रहे हैं। और दोस्तों, गुप्त शत्रु जो होता है वो बहुत खतरनाक भी होता है। वो इसलिए होता है खतरनाक क्योंकि वो आपको हमेशा सामने से तो ये प्रदर्शित करेगा कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपका अच्छा मित्र है, लेकिन ये दोस्तों ये ध्यान रखेगा कि यदि आपके 10 अच्छे मित्र हैं तो उसमें से 2 मित्र जो होंगे वो आपके गुप्त शत्रु होंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपके घर परिवार में भी इस तरह के गुप्त शत्रु होते हैं। अब उनके साथ आपको उठना बैठना है, खाना पीना है, तो वो कुछ ना कुछ चीज में ऐसा कुछ मिला करके आपको खिला सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में आपको इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए कि आप दोबारा काम करने लायक ही नहीं बचे। तो इस तरह की ये जो टोने टोटके होते हैं, इस तरह की जो बातें होती है वो गुप्त शत्रु आपसे करता है और गुप्त शत्रु आपको हानि बहुत ज्यादा पहुंचाता है। मैंने ऐसे ऐसे वाकई देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के, मतलब आपको उदाहरण में बताता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे देखे हैं जो कि लकवाग्रस्त पड़े हैं। अब लकवाग्रस्त पड़े तो उनके बीवी बच्चे भी सब दुख पा रहे हैं, क्योंकि यदि घर का मुखिया यदि लकवाग्रस्त हो जाएगा, उसको गंभीर बीमारी हो जाएगी, तो कमाएगा कौन? और कमाएगा नहीं तो फिर उनके घर में पैसा नहीं आएगा, तो उनकी वही गरीबी वाली स्थिति हो जाएगी। तो यही स्थिति आज हो रही है हर जगह, हर दिन, हर दुनिया में, हर जगह जहां भी आप देखोगे तो यही होगा। दूसरा, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। शत्रु क्या करता है आपको, ये जैसे मतलब ज्यादातर देखा गया है कि पड़ोसी ही ज्यादा शत्रु निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसी क्या सोचते हैं कि यार इसका मकान भी मेरा हो जाए और मैं इसके मकान पे अपना मकान बना लूं और ये घर से बाहर हो जाए, ऐसा सोचते हैं। तो ये सोचते हैं कि यार, पड़ोसी सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में हथिया लूं, या तो कम पैसे में या फिर वैसे ही हथिया लूं, वैसे ही इस पर कब्जा कर लूं। क्योंकि जो बलवान होता है वो ये सोचता है कि तो निर्मल व्यक्ति है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इसकी जो झोपड़ी है या फिर इसका जो घर है वो हथिया लूंगा तो ये क्या ही कर लेगा मेरा। क्योंकि अपने घमंड में और अपने मद में चूर रहता है और उस मद में चूर रहने के कारण वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब ऐसे शत्रु से न तो आप लड़ सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही कोर्ट कचहरी का चक्कर कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी दोस्तों पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और समय की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास नहीं होता। इस कारण से हम इन टोटकों से ऐसा काम करते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, मतलब कि इनका कार्य भी हो जाए
और अपना जो है लाठी भी नहीं टूटे, मतलब अपना कोई नुकसान भी नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही टोटके मैं आज बता रहा हूँ, मेरे बहुत टोटके मैंने बताए हैं दोस्तों इस वीडियो की चैनल के माध्यम से। आप चैनल को जरूर देखिएगा इस पूरे को, है ना। मैंने इतने ज्यादा इसमें टोटके बता रखे हैं, लोगों के बहुत सारे काम हुए, लोग बहुत ज्यादा गदगद हो गए हैं, मुझे थैंक यू भी बोल रहे हैं कि गुरुजी आपकी वजह से हमारा जो शत्रु है वो पूरी तरह से परास्त हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि एक ही टोटका काम करे, आप जितने भी मैं टोटके बताता हूं आप उनको निश्चित रूप से करिए। अब वो 10 ही मिनट का तो टोटका होता है, यदि आप कर भी लेंगे अपने डेली यूजेज में भी उस टोटके को कर लेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको ये टोटका करना है। अब टोटका किस तरह से करना है, कैसे क्या बांधना है, देखिए दोस्तों आपने पीपल का पेड़ तो देखा होगा, पीपल के पेड़ पर पीपल का पत्ता होता है जो कि हरे रंग का पीपल का पत्ता है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे और वहां से तोड़ेंगे पीपल का पत्ता। अब दोस्तों आपको अपने साथ क्या ले जाना है, अब आपके साथ आपको एक काले रंग का मार्कर ले जाना है या फिर आपको काजल भी ले जा सकते हैं, है ना। दोनों में से कोई भी चीज ले जा सकते हैं, तो आप मार्कर ले जाएं या फिर आप काजल ले जाएं, है ना। दोनों में से कोई भी चीज ले जाएं। अब मार्कर या काजल ले जाने के बाद आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को ऐसे नहीं तोड़ना। उस पीपल के पत्ते को तोड़ने से पहले आपको पीपल के पत्ते पर आपको ये बोलना है, पीपल के पेड़ से महाराज से, जो वो पीपल महाराज है उनसे बोलना है कि हे पीपल देवता, आप पर 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है, 36 करोड़ देवी देवताओं का बसेरा आप पर रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आपके पास रहते हैं, माता लक्ष्मी भी आपके पास रहती है, आप पर विराजमान होती है। और जितने भी भूत और पलित हैं वो भी सारी शक्तियां, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति हो, वो सब आपके ऊपर विराजमान रहते हैं, नाग गंधर्व सब कुछ आपके ऊपर रहता है। तो पीपल महाराज मुझे आपका एक पत्ता चाहिए ताकि मैं एक ऐसा उपाय करने जा रहा हूं जिससे कि मैं अपने शत्रुओं से दूर हो सकूं, मेरे शत्रुओं का नाश कर सकूं और मेरे शत्रु मेरे पीछे नहीं पड़े। इस तरह से यह कहकर हाथ जोड़ के आपको पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। अब वहीं पर खड़े होकर, पीपल की छांव में ही खड़े होकर आपको काजल से अपने शत्रु का नाम वहां पर लिख देना है। अब दोस्तों शत्रु का नाम आप जैसे लिखेंगे पीपल के पत्ते पर, शत्रु का नाम लिखने के बाद उस पीपल के पत्ते को आपको घड़ी कर लेनी है, जिसको पीपल के पत्ते को आपको मोड़ लेना है। अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप केवल पीपल के पत्ते पर शत्रु लिख देंगे। अब दोस्तों जिनके गुप्त शत्रु होते हैं या फिर जिनके एक से ज्यादा शत्रु होते हैं वो पीपल के पत्ते पर केवल मात्र शत्रु लिखते हैं काले रंग के पेन से। और यदि किसी को शत्रु का नाम पता है तो बहुत ही बढ़िया, वो शत्रु का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के लोग ये उपाय कर सकते हैं। अब अंदर आपने शत्रु लिखा, शत्रु लिखने के बाद आपको एक भैरव मंत्र में बताने जा रहा हूं, ओम श्री भैरवाय नमः, ये आपको 11 बार पढ़ना है। जब उस पत्ते को आप मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद उसमें एक लौंग आप लगा दीजिएगा, ठीक है। एक लौंग आपको लगानी है और लौंग लगा करके उस पीपल के पत्ते को बंद कर देना है ना। जैसे पान में लौंग लगाते हैं ना तो पान बंद हो जाता है, तो थोड़ा छेदन हो जाएगा उस पीपल के पत्ते में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मोड़ के इसको और बंद कर दें, लौंग से लौंग लगा दें ताकि वो पत्ता क्या खुले नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद एक लच्छा लेंगे, एक मौली लेंगे। लच्छा होता है दोस्तों लाल और पीले रंग का, तो लच्छे को उस पीपल के पत्ते पे बांधेंगे और पीपल के पत्ते पर लच्छे को बांध करके उसकी डाल पर आप टांग देंगे। अब दोस्तों ये डाल पर टांगेंगे 11 दिन तक। देखिए आपने ओम श्री भैरवाय नमः जब पीपल का पत्ता बांधा था, लौंग लगाई थी, तब आपने ओम श्री भैरवाय नमः 11 बार मंत्र बोला था। तो आपको 11 दिन इस पीपल के पत्ते पर उसको, वो जो आपका पत्ता है उसको मोली से बांध करके उस डाल पर टांग देना है। अब दोस्तों जब आप 11 दिन हो जाए तो 11वें दिन बाद आप वापिस जाइए और वो पत्ता आपका सूख जाएगा, ठीक है, वो सूख जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उस पत्ते को उतार लीजिए और उसकी लच्छा खोल दीजिए। लच्छे को आप वहीं जल उसको जो पीपल के पत्ते की जड़ है वहां पे डाल दीजिए और उसके बाद आप कपूर ले आइए घर से कपूर ला करके, जैसे आप जब भी उस पीपल के पत्ते पर जाएंगे ना, उसको जो आपने बांधा था उसको तोड़ने जाएंगे, उसको लेने जाएंगे, तब आप घर से कपूर भी ले जाएं और कपूर रख करके उसको जला दें। जलाना कैसे है, उसमें लौंग लगी है, आपने लगाई थी लौंग और आपने क्या करा था, उसको बांध दिया था ना, मतलब लौंग से उसको बांध दिया था। तो लौंग खोल लें और उसको खोल ले पूरा, है ना। तो पूरा खोल करके उस पीपल के पत्तों को आपको जलाना है और उसकी जो लौंग है उसको भी जला देना है। बस दोस्तों आपका काम हो गया। आप ये जो लौंग और ये सब जलाएंगे ना तो उसकी राख हो जाएगी, उसकी राख को वहीं पीपल के पत्ते के नीचे आपको डाल के आ जाना है। अब दोस्तों जब आप घर पे आएंगे तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, किसी से कुछ भी नहीं कहना, इस टोटके के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी आपके शत्रु हैं, चाहे आपके 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु हो, चाहे कितने भी शत्रु हो, पीपल के पेड़ पे रहने वाली शक्तियां उस नाम को और आपके शत्रु को पहचान लेती है। भैरव बाबा पहचान लेते हैं और उसके बाद आपका जो शत्रु है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, बाल भी बांका नहीं कर पाता। यानी कि आपके जीवन में जो भी हाहाकार किसी ने मचा रखी होगी शत्रु ने, या फिर आपके कोई मित्र यदि शत्रु बन के रह रहा होगा ना, आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा होगा या कुछ और कह रहा होगा, वो आपसे कुछ भी नहीं कह पाएगा। जीवन में हमेशा वो अपने जीवन में हमेशा परेशान ही चलेगा, यानी कि वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। उसकी जितनी भी शक्ति है, मान लीजिए वो आपसे लड़ाई झगड़े करता था या आपसे लड़ता था झगड़ता था, उसकी जितनी भी शक्ति है
वो सारी खत्म हो जाएगी, चाहे धन संबंधी शक्ति हो, चाहे उसकी सामाजिक शक्ति हो, किसी भी तरह की शक्ति हो। दोस्तों मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, यदि आपको मंत्र और भी जानना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल है। आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको मंत्र मिल जाएगा और वहां पर से आप मंत्र पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और भी चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल बनाई है। यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल पर हो जाते हैं तो दोस्तों मैं आपके फ्री में कुंडली देखना शुरू कर दूंगा। मैं जब कुंडली देखता हूं तो बहुत जबरदस्त मैं कुंडली देखता हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में मैं कुंडली देखूंगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ में आएगा, उपाय समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।